जय हिंद। कल हमने जो क्लास बीच में छोड़ी थी आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था और भारत में सामंती व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था, राजपूत कालीन की। अब हम आगे पढ़ लेते हैं राजपूत कालीन सामाजिक जीवन के बारे में। सबसे पहला, इनका समाज काफ़ी ज़्यादा साहसी था। इवन जब राजा ही साहसी हो, राजपूत आपको पता है कितने ज़्यादा वीर थे, साहसी थे, बहादुर होते थे। इनकी कहानियाँ जो है वो बहादुरी भरी होती थी, युद्ध प्रेमी होते थे। तो इनकी वजह से उस समय का जो समाज है ना वो भी युद्ध प्रेमी हो रखा था। भले ही वो युद्ध में नहीं जाते थे, लेकिन उनका वैसा वातावरण बन गया था कि ठीक है, अगर कल को युद्ध होता है तो हम भी तैयार हैं। इस तरह का उनका वातावरण वहाँ पे उत्पन्न हो गया था। युद्ध को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देते थे और युद्ध से संबंधित जो उनके कानून थे वो बहुत ज़्यादा उत्तम थे। अब पीठ दिखाकर भागना युद्ध में बुरा माना जाता था और उसकी अपेक्षा वीर गति को प्राप्त होना ही गौरव में समझते थे। वीरों को समाज में विशेष आदर प्राप्त होता था और कमजोर और कायर लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। और ये लोग युद्ध में धोखा करना या फिर छल कपट करने को बुरा समझते थे, पाप समझते थे। इसी के साथ ये लोग जो शस्त्रहीन और सोए हुए शत्रु है उसको भी मारना गलत समझते थे। सेकंड है ईमानदार और स्वाभिमानी। अब जिस तरह के राजा उस तरह की प्रजा। राजपूत कितने ज़्यादा ईमानदार होते थे, जो सत्यवादी होते थे और काफ़ी ज़्यादा स्वाभिमानी होते थे। ये झूठ नहीं बोलते थे, धोखाधड़ी करना अच्छा नहीं समझते थे और वचन के पक्के होते थे ये। तो इसी तरह का उस समय का समाज भी हमें देखने को मिलता है। वो लोग वचन के पूरे पक्के होते थे और अपनी जान निछावर कर देते थे वचन को पूरा करने के लिए। इसी के साथ वो बहुत ज़्यादा स्वामी भक्त भी होते थे, जैसा कि हमने सामंतवादी व्यवस्था में पीछे कल पढ़ा था कि किस प्रकार से वो राजा के प्रति इतना ज़्यादा उसकी तरफ आदर नहीं जता रहे हैं जितना ज़्यादा कि सामंतों की तरफ जता रहे हैं, क्योंकि सामंत उसका ज़्यादा क्लोज उसका स्वामी है। इसलिए राजा तो दूर की बात है ना, तो राजा तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे, ना ही अपनी समस्या लेके, ना ही किसी प्रकार से, लेकिन सामंत तो उनके सामने है ना। तो उसकी तरफ ये लोग ज़्यादा स्वामी भक्ति दिखाते थे। अपने और अपनी जाति के सम्मान के लिए ये लोग मरने के लिए भी तैयार हो जाते थे। और ये लोग जो अतिथि होते हैं उनका सत्कार करना काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे। तो अतिथि सत्कार इस समय की सबसे अच्छी विशेषता है। और जितने भी अतिथि होते थे उनका मान और उनकी सेवा करना इनका परमो धर्म बन गया था, इनका कर्तव्य बन गया था एक तरह से। शरण में आए हुए शत्रु से भी अच्छा व्यवहार करते थे और उसकी रक्षा के लिए सामने वाले से अपनी मौत तक निछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे। नेक्स्ट है इस समय की स्त्रियों की दशा के बारे में। तो राजपूतकालीन स्त्रियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा उच्च आदर्श वाला जीवन जीती थी और उनको काफ़ी ज़्यादा आदर सत्कार दिया जाता था। सामाजिक कार्यों में ये स्वतंत्रतापूर्वक कोई भी कार्य कर सकती थी, पुरुषों के समान भाग ले सकती थी किसी भी कार्य में। पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं थी इस समय, याद रखिएगा, क्योंकि इस्लाम अभी तक भारत में पूरी तरह से आया नहीं है। और राजपूत स्त्रियां जो है वो पुरुषों के भांति वीर योद्धा भी होती थी, साहसी भी होती थी, जो युद्धों में भाग भी लेती थी। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था तब राजा दाहिर की पत्नी युद्ध में भाग लेती है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हमारे सामने। बाकी राजपूत स्त्रियां जो है वो चरित्र की और आदर्श की बहुत अच्छी ऊंचे औहदे वाली होती थी, बहुत ऊंचा होता था इनका चरित्र। ये पतिव्रता धर्म जो है उसका पालन करती थी और सती प्रथा इस समय फिर प्रचलन में आ चुकी थी। मतलब सती प्रथा, वही सती हो जाना, पति की मृत्यु हो जाती थी तो ये भी उसके साथ चिता में जल जाती थी बैठ के। और जब कभी भी युद्ध होता था, जब हारने की संभावना दिखती थी सामने से, भले ही हारे नहीं है लेकिन हारने की संभावना दिख रही है, तो भी तब भी यही होता था, अपने स्त्रीत्व को बचाने के लिए जो राजपूत स्त्रियां हैं वो बहुत सा विशाल सा एक अग्निकुंड बनाती थी, जिसे जौहर भी कह सकते हैं, आपने देखा भी होगा मूवीज़ में। तो जौहर कर लेती थी सारी स्त्रियां, जो वो एक बार एक साथ में ही जल जाती थी और अपने शरीर को पूरी तरह से खत्म कर लेती थी। अब ऐसा वाला ना एक और चीज़ आप को रिलेट कर सकते हो कि इंडियंस जल क्यों रहे हैं, मर क्यों नहीं जाते जहर खा के या फिर फांसी लगा के, है ना। तो जब एलिजाबेथ, आई थिंक जहाँ तक मैं सही हूँ तो फ्रांस की या फिर ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, जब वहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने शासन किया था, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही कि कौन सा था वो, एक वीडियो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड बना दूंगा। तो जब उन्होंने आक्रमण किया तो रानी ने यही गलती की, उन्होंने जहर खा के अपने प्राण निछावर कर दिए। लेकिन वो है तो स्त्री ना, तो उनके शरीर के साथ उस समय क्या क्या किया गया होगा वो आप खुद से एस्टिमेट लगा सकते हो, और कितने दिनों तक ये चला था ये भी आप खुद से आप देख सकते हो। तो इस तरह की स्थिति पूरी तरह से उत्पन्न मतलब हो ही जाती है। भले ही स्त्री अपने प्राण तो दे दे, लेकिन शरीर तो उनका स्त्री वाला ही है ना। और सामने जो दानव है, सामने दानव खड़ा है, वो तो कुछ ना कुछ तो करेगा, उसके लिए तो स्त्री, उसको तो शिकार चाहिए, भले ही फिर वो जिंदा हो या मृत हो। तो इस तरह के जो क्रूर परिणाम आपके शरीर के साथ भी निकल सकते हैं, तो उसको भी वो 0% पर कर देते थे, जल के जौहर कर लेते थे। इसके अलावा स्त्रियों की शिक्षा के लिए यहाँ पर उच्च प्रबंध किया गया था। स्त्रियां जो है वो वाद विवाद में भाग भी लेती थी, यानी कि कोई कन्वर्सेशंस वगैरह चल रही हैं सामने से कुछ, है ना, कोई भी डीप कन्वर्सेशंस जो होती थी। इसमें हमें देखने को मिलता है कि मंडन मिश्र की जो ब्राह्मणी नामक पत्नी थी वो उन्होंने शंकराचार्य को एक वाद विवाद में हराया भी था। और संस्कृत के महान कवि राजशेखर, इनके बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उनकी पत्नी अवंती सुंदरी ने भी अपने वाद विवाद के लिए मतलब इतने ज़्यादा वाद विवाद किए थे उन्होंने कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे उस समय के साम्राज्यों में। इंदुलेखा, मारुला, शीला, सुभद्रा और मदालसा,
तो ये उस काल की कुछ प्रसिद्ध विशुद्धि स्त्रियां हैं। अल्बेरोनी ने इस समय का वर्णन करते हुए कहा है कि सभी स्त्रियां शिक्षित थीं, सामाजिक जीवन में भाग लेती थी। जो लड़कियां हैं वो अच्छी तरह से जो संस्कृत पढ़ सकती थी, लिख सकती थी, समझ सकती थी, और इसी के साथ वो खेलना कूदना, नाचना गाना, चित्र बनाना, ये सब भी सीखती थी। राजघराने की स्त्रियों को तो सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मैंने स्त्री शब्द का ही प्रयोग किया, कहीं पे भी औरत शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि औरत शब्द तो वैसे हमारी जुबान से आसानी से निकल जाता है, लेकिन स्त्री जो है ये तो शुद्ध हिंदी का भी शब्द हो जाता है। तो औरत शब्द मैंने क्यों यूज़ नहीं किया? सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन की वॉइस कम कर लीजिए अगर आप किसी और के साथ वीडियोज़ वगैरह सुन रहे हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस सा थोड़ा टॉपिक हो जाता है, अनकंफर्टेबल सा। तो हुआ क्या कि देखो, जो औरत शब्द है ना, वो अरेबिक शब्द है जो पर्शियंस के द्वारा इंडिया लाया गया। वो इंडिया आया तो उसके बाद औरत शब्द का यूज़ किया गया। औरत वर्ड का जो अरेबिक मीनिंग है, उसका मीनिंग होता है प्लेस बिटवीन टू लेग्स, और वो भी विमेन के। तो एक तरह से ना वजाइना की बात हो रही है, वजाइना से ही वुमेन को इंडिकेट किया जाता था कि मतलब उस सोसाइटी में तो वैसे भी देखा जाए तो वुमेन का मतलब ही यही होता है, तो इसीलिए उसे औरत कह के ही संबोधित किया जाता था। और इंडिया में भी यही चीज़ अब कॉमन कल्चर बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाला टॉपिक है ये, पर चलो किसी और दिन कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इंडिया में गलत मीनिंग लेके आए, लेकिन यहाँ पे आके उनका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो गलत मीनिंग है। जैसे बाबा शब्द हम बोलते थे ना, जय भोले बाबा की, तो बाबा मीनिंग क्या होता है? वो भी अरेबिक जो गुंडे होते थे, पर्शियंस जो इंडिया में आते थे, वो खुद को बाबा नाम से वो एक उपाधि ले लेते थे। तो वो बाबा उपाधि होती थी डाकू की, मतलब उसका मतलब होता है डाकू। तो हम अपने देवी देवताओं के साथ डाकू वाला उपाधि लगा रहे हैं, बट चलो आस्था की बात आ जाती है यहाँ पे कि उसका मतलब कुछ और है, यहाँ पे हम उसका कुछ और मतलब निकालते हैं। बाकी विवाह की बात कर ली जाए तो विवाह कम आयु में ही हो जाता था। लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने का पूरी तरह से स्वतंत्र अधिकार होता था। राजघराने की जो स्त्रियां कन्याएं होती थी उनका तो स्वयंवर भी किया जाता था, तो स्वयंवर प्रथा भी इस समय प्रचलन में थी। लेकिन कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि विकट स्थिति में समझौता करना पड़ जाता था, तो उसमें भी स्त्रियों का ही आदान प्रदान किया जाता था। मतलब ऐसे नहीं है कि स्त्री वैश्यावृत्ति के रूप में दे दी, नहीं, विवाह करवाया जाता था उनके राजकुमार वगैरह के साथ। झगड़े पैदा होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना हो जाती थी इन स्थितियों में, और कई बार तो स्वयंवरों में भी लड़ाई हो गई है। जैसे कि जयचंद की जो लड़की थी संयोगिता, तो उसके स्वयंवर के समय पृथ्वीराज चौहान आए, उसे उठा के ले गए, और उसके बाद फिर जयचंद और पृथ्वीराज जो है वो एक दूसरे के शत्रु बन गए। हालांकि पृथ्वीराज उसे शत्रु नहीं मानते थे, लेकिन जयचंद ने आगे चलकर क्या किया, आक्रमणकारियों को, विदेशी आक्रमणकारियों को बुलाया भारत में, मुस्लिम, और आक्रमण कर दो, और उनके साथ मिल गया जाके मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ। और बाद में भारत का क्या हाल हुआ पृथ्वीराज चौहान के जाने के बाद, वो आपको पता ही है। इस समय विधवाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं दी गई थी, और पुरुष जो है वो एक विवाह करते थे, नॉर्मल पुरुष, और जो राजघराने के हैं वो एक से ज़्यादा बहु विवाह यहाँ पर प्रचलित था। नेक्स्ट है जाति प्रथा। तो राजपूतकालीन समाज में वर्णों और जातियों के जो जटिल नियम हैं वो हमें सामने आते हुए देखने को मिलते हैं। जाति प्रथा काफ़ी ज़्यादा कठोर हो गई थी, और हिंदू समाज जो है वो ग्रहणशीलता और सहिष्णुता में उनकी कमी आ गई थी। बाकी परंपरागत रूप से 4 ही वर्ण यहाँ पे मौजूद थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन इनके अतिरिक्त समाज में कई मतलब अनेक जातियां और उपजातियां पैदा हो गई थी। राजतरंगिणी में तो हमें 64 उपजातियों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो अनेक जातियां तो इनमें अछूत थीं, गांव के बाहर रहती थी, नगरों के बाहर निवास करती थी। ब्राह्मणों का सदा से ही हर युग में प्रतिष्ठित स्थान ही रहा है, और वो राजपूतों के शासकों, जो राजपूत शासक होते थे उनके मंत्री होते थे, सलाहकार नियुक्त किए जाते थे। कौन? ब्राह्मण। अधिकांश ब्राह्मण जो है वो अध्ययन करवाते थे, यज्ञ तप वगैरह करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, और अपने आसपास की वातावरण को शुद्ध रखते थे। ये इनके पास ना अपार भंडार में ज्ञान मौजूद होता था, और इनका जीवन जो है वो अत्यंत पवित्र होता था। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करते थे ये। क्षत्रिय जीवन की बात कर ली जाए तो क्षत्रिय लोग कौन होते थे? ये लोग युद्ध और शासन का जो काम करने वाले लोग ही होते थे। इस काल के राजपूत उच्च कोटि के योद्धा होते थे। उनमें साहस, आत्मसम्मान, वीरता और स्वदेश भक्ति कूट कूट कर भरी होती थी। अपने जीवन का अंतिम क्षण ही ये लोग प्रतिज्ञा का पालन करते करते निपटा देते थे, मतलब मर जाते थे अपनी जीवन के अंतिम क्षणों तक भी प्रतिज्ञा का पालन करते करते। अब जैसे ही कोई शरणागत इनकी किसी को शरणागत दी हुई है, किसी की रक्षा के लिए इन्होंने वचन दिया हुआ है, तो भले ही ये मर जाए, और भले ही वो कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, जघन्य अपराध क्यों ना हो जाए, तो लेकिन ये उसको अपना कर्तव्य समझते थे। परंतु गुणों के साथ साथ इनमें कुछ मिथ्याभिमान भी देखने को मिलता है। अहंकारी थे ये लोग, व्यक्तिगत द्वेष इनमें देखने को मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा नैरो माइंडेड सोच इनकी धीरे धीरे होती जा रही थी। तो ये सारे कुछ दुर्गुण थे उनके। इसके बाद वैश्य जाति आ जाती है, जो हमेशा की तरह व्यापार वगैरह काम करने में ही अपना जीवन व्यतीत करती थी। और शूद्र, इनका काम क्या था? कृषि करना, शिल्पकारी करना, और अन्य तरह के व्यापार वगैरह वर्गों को सेवा प्रदान करना। अब क्या होता है ना कि वैश्य और शूद्र जाति जो है ना, इस समय में इनका काफ़ी ज़्यादा ह्रास होता हुआ देखने को हमें मिलता है। पहली बात तो वैश्यों को और शूद्रों को भी ना ही ये लोग वेद पढ़ सकते हैं, ना ही किसी मंत्र का उच्चारण वगैरह कर सकते हैं, कोई अधिकार नहीं था इन लोगों को। और पूर्वी मध्यकालीन समाज जो है, लगभग हमें 650 से 1000 ईस्वी के बीच का जो टाइम पीरियड था ना, इस समय जो
वैश्य और शूद्र थे, इन दोनों को एक ही लाइन में समेट दिया, मतलब वैश्य और शूद्रों में कोई फर्क ज़्यादा रखा ही नहीं, दोनों को एक ही समान समझ लिया। इसकी वजह से क्या होता है कि जो व्यापार होता है उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। व्यापारी कौन है इस समय? वैश्य। तो वैश्य जो है उनकी स्थिति गिरती जाती है, और दूसरी तरफ जो कृषि खेती वगैरह कर रहे हैं ना, उनकी स्थिति अच्छी होने लग जाती है। खेती वगैरह कौन कर रहे हैं, कृषि में कौन योगदान दे रहे हैं? शूद्र। तो उनकी स्थिति यहाँ पर हमें अच्छी देखने को मिलती है। व्यापार वाणिज्य का काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को हमें मिला है। इसके अलावा शूद्रों का जो कृषि के रूप में वैश्यों के स्थान पर ग्रहण करना एक बहुत ही बड़ी घटना थी, और ये घटना पहली बार पूरे इतिहास में हुई थी कि शूद्रों ने वैश्यों का स्थान ग्रहण कर लिया था। लेकिन 11वीं शताब्दी में व्यापार वाणिज्य फिर से अपनी गति पकड़ता है, तो इसमें प्रगति होती है, और धीरे धीरे जो वैश्य वर्ग जो पतन की ओर जा रहा था वो फिर से अपनी स्थिति को सुधार लेता है, और इसमें कुछ वैश्य इतने ज़्यादा अत्यंत समृद्धि हो जाते हैं, समृद्धशाली, कि उनकी गणना जो है ना वो सामंतों के रूप में, जागीरदारों के रूप में की जाने लग पड़ती है। 11वीं 12वीं शताब्दी आते कि इस समय में ना जो रूढ़िवादी विचारधाराएं वगैरह है, जाति प्रथा ही ले लो, तो इसके विरुद्ध आवाज़ें उठना शुरू हो जाती है। जैन आचार्य और शाक्त तांत्रिक संप्रदाय जो है वो इसे डायरेक्ट चुनौती देते हैं, परंपरागत जाति प्रथा को चुनौती देते हुए कर्म की महत्ता पर क्या बोलते हैं उसको, प्रतिपादन करते हैं। मतलब कर्म की महत्ता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कर्म को, और जो जाति प्रथा है उसको कम। लास्ट है राजपूतों के अवगुण। तो ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे शराब पीते हैं, ये नाच गाना करते हैं, शिकार, नाटक, शतरंज वगैरह, इन सबको मनोरंजन का साधन मानते थे, और इतना ही नहीं, इसमें डूब जाते थे। ऐश्वर्य भरा जीवन जो इनका है वो व्यतीत कर रहे थे, और इन सब चीज़ों में, शराब वगैरह में डूब जा रहे थे। हालांकि जो सुंदरियां हैं उनके पीछे ये लोग अभी तक नहीं भागे थे। ये इस समय का थोड़ा सा गुण देखने को हमें मिलता है। बाकी मदिरा, अफीम और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन तो यहाँ पर चल ही रहा था, और वो भी प्रतिदिन चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आलसी हो गए। अब जान लेते हैं हम राजपूतकालीन धार्मिक जीवन के बारे में। तो धार्मिक जीवन कैसा था उनका? धर्म से ये लोग कट्टर हिंदू थे, और हिंदू देवी देवताओं में ही विश्वास रखते थे। शिव, सूर्य, दुर्गा, काली देवी माता की पूजा की जाती थी, और काली माँ को तो बलि भी चढ़ाई जाती थी। हालांकि बलि का मतलब, अभी आज अगर आप शास्त्र वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, बलि मतलब संस्कृत में ना हर वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो बलि का मतलब प्रिय भी होता है। तो प्रिय चीज़ को दान करना, कहते हैं ना कि अपने लालच जिसकी से तुम बंधे हुए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले जिस चीज़ के साथ बंधे हुए उसका त्याग कर दो, और अपने आप ही फिर जब तुम उस चीज़ को छोड़ दोगे तो तुम्हारा ध्यान अपने आप ही उस चीज़ से हटके आपके लक्ष्य पर, जो गोल है उसके ऊपर फोकस हो जाएगा। तो वो वाली बलि की बात होती थी यहाँ पे, बलिदान, अपनी प्रिय चीज़ को दान कर दो। लेकिन लोगों ने, बलि का मतलब मारना भी होता है, तो वो वाली बलि यहाँ पर को रिलेट करके फिर वही वाली प्रथा यहाँ पर चलनी शुरू हो गई थी। तो काली देवी को देने की प्रथा प्रचलन में थी। राम और कृष्ण को अवतार मानकर उनकी पूजा की जाती थी। मतलब शिव और वैष्णव संप्रदाय जो है उसका अधिक प्रचार हो रहा। राजपूतों ने कई देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण करवाया था, उनकी मूर्तियाँ स्थापित की थी वहाँ पर, उनको स्थान दिया था, और पुरुष और स्त्री दोनों ही मंदिरों में जाके देवी देवताओं की पूजा करते थे। बाकी इस काल में शक्तिवाद का काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, हमें देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय। शक्ति यानी कि देवियाँ, चाहे फिर वो दुर्गा हो, काली हो, चंडी हो, इनकी काफ़ी ज़्यादा पूजा की जा रही थी। इन्हें देवियों को काफ़ी ज़्यादा पूजा जा रहा था। और पशु बलि, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काली माँ के मंदिर में तो पशु बलि वगैरह भी दी जा रही थी, और लोगों की मूर्ति कला में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा बढ़ गई थी। इसी तरह से फिर मंदिरों में जो चित्र वगैरह है वो भी वगैरह बनाए जा रहे थे, और मंदिर बनवाना एक पवित्र कर्म माना गया। सेकंड पॉइंट है धार्मिक पुस्तकें। तो रामायण और महाभारत राजपूत काल के पवित्र ग्रंथ, मतलब पहले के थे, लेकिन इन लोगों ने भी उसे पवित्रता दे रखी, और इसको पढ़ना इन लोगों ने अपना धार्मिक कर्तव्य समझ लिया। राजपूत स्त्रियां जो है वो रामायण और महाभारत का अध्ययन करती थी, और कथा के बहुत प्रेमी थे भैया ये लोग। नेक्स्ट है त्यौहार। तो त्योहारों में देखो, वैसे तो ये लोग तीर्थ यात्रा करना अच्छा मानते थे, गंगा स्नान और दान देना बहुत ही महत्वपूर्ण इनके जीवन का एक अंग बन चुका था। बाकी ब्राह्मणों का आदर किया जाता था, और उसके बाद दशहरा, दिवाली, होली, ये सारे त्योहारों को काफ़ी ज़्यादा उत्साह से मनाया जाता था। फोर्थ पॉइंट है हिंदू धर्म का उत्थान। अब हिंदू धर्म का उत्थान राजपूत काल में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इनकी उन्नति काफ़ी ज़्यादा हुई। कैसे? क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है इनका ह्रास होता चला गया। शंकराचार्य, फिर कुमारिल भट्ट और रामानुजाचार्य, तो ये जो थे ना, इनकी वजह से हिंदू जो धर्म है, हिंदू धर्म के जो सुधार, काफ़ी सारे सुधार हुए। इनकी जो बुराइयां थी उनको ख़त्म करने का प्रयास किया गया। तो ये सुधारक थे बेसिकली हिंदू धर्म के। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का इस समय फिर खंडन होता चला गया, क्योंकि उनमें कोई अपडेट वगैरह नहीं आ रहे थे ना, जैसे आजकल फ़ोनों में अपडेट नहीं आते। तो वो जो टाइम पीरियड था उसमें ये चल रहा था कि जिस धर्म में अपडेट आएगा, जो अच्छा लगेगा हमें, हम उसे अपना लेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो उनके प्रयत्नों की फलस्वरूप क्या होता है कि हिंदू धर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रगति करता है, प्रोत्साहन मिलता है लोगों में भी उसको, और ये एक धर्म के रूप में लोगों में अधिक लोकप्रिय हो जाता है। लोग इसकी तरफ भक्ति भाव ज़्यादा
वो करते हैं, प्रकट करते हैं। फिर है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थिति। बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में, मतलब 8वीं शताब्दी से लेकर पूरे भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास ही होता जा रहा था। बंगाल में पाल शासक थे, तो जब उनका पतन हो जाता है तो धीरे धीरे वहाँ पर भी बौद्ध धर्म जो है वो टूट जाता है, बिखर जाता है पूरी तरह से। जब से कनिष्क, हमने पढ़ा था ना कनिष्क ने कैसे हीनयान और महायान दो शाखाएं बन जाती हैं बौद्ध धर्म की, तो उसके बाद से ही ये मतभेद वगैरह शुरू हो गए थे बौद्ध धर्म के अंदर ही। देन हमें देखने को मिलता है कि एक टाइम तो ऐसा आ गया कि 18 भाग, आज भी अगर आप देखोगे ना तो 18 से ज़्यादा हिस्सों में टूटा हुआ है बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म में जैसे 3 हिस्से हैं ना, शिव को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले और देवी को मानने वाले, तो 3 धर्म, ये तो चलो पहले से ही है प्राकृतिक रूप से। लेकिन बौद्ध धर्म जो है ये 18 हिस्सों में आज टूट रखा है, 18 से भी ज़्यादा। 18 तो वो ये हैं जब मैंने नोट्स बनाए थे, इसको अपडेट किया है मैंने, मतलब इस साल अगर अपडेट करता तो और भी ज़्यादा ये हिस्से इसके दिख जाने थे। तो इनमें निरंतर फूट पड़ती रही, युद्ध नहीं मतलब वाद विवाद वगैरह, और इनमें स्थिति जो है वो बिगड़ती चली गई। महायान मत तो है वो आगे चलकर धीरे धीरे हिंदू धर्म के निकट आ जाता है और हिंदू धर्म में ही मिल गया महायान वाला। और बौद्ध भिक्षुओं ने, आने वाले बौद्ध भिक्षु जो थे उनका पतन होता चला गया। कैसे? नैतिक पतन हो गया उनका। उसके अलावा राजपूतों का उत्थान देखने को मिलता है, मुसलमानों के आक्रमण, तो इसकी वजह से बौद्ध धर्म में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिलती है। और जब हिंदू धर्म के हमारे जो शंकराचार्य हो गए, शंकराचार्य देन कुमारिल भट्ट, तो इनके सुधारों की वजह से बौद्ध धर्म की इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आलोचना की। इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार किए थे, प्रचार कर रहे थे हिंदू धर्म का, तो बौद्ध धर्म की आलोचना की और बौद्ध धर्म के जो नेता थे वो इनके सामने टिक नहीं सके, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का प्रचार भी खत्म हो गया और बौद्ध धर्म भारत से लुप्त होता चला गया। लेकिन हाँ, एशिया के बाकी कंट्रीज़ में, तो ये ईस्ट एशिया, वहाँ पर तो अच्छा खासा फैला हुआ था। लगभग यही स्थिति जैन धर्म की भी हो रखी थी। 10वीं शताब्दी तक ठीक ठाक चल रहा था जैन धर्म, लेकिन दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में इनका जो तो पतन है वो थोड़ा धीरे हो गया था। मतलब पनप रहे थे ये, ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं पनप रहे थे, वहाँ पर ये पनप रहे थे, इनका पतन वहाँ पर धीरे हो गया था। लेकिन उत्तर भारत में देखने को मिलता है कि ये खत्म होते जा रहे थे। गुजरात के चालुक्य शासकों और मालवा के परमार शासकों ने जैन धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया हुआ था। फिर अबू पर्वत पर दिलवाड़ा के विश्व विख्यात एक मंदिर है, उसका भी निर्माण किया गया। आपने पता नहीं अब सुना हो, नारेली गए हो आप कभी? राजस्थान, अजमेर, मतलब वहीं पे है। तो जब मैं वहाँ गया था तो इतना ज़्यादा कुछ खास तो नहीं था, लेकिन हाँ वहाँ पे बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर बताई। तो परमार शासकों ने महावीर और जैन तीर्थकरों की विशाल प्रतिमाओं का निर्माण करवाया। यात्री जो आते थे उनके लिए आराम के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें बनवाई। लेकिन धीरे धीरे जैनियों का पतन होता चला गया, क्योंकि उनकी खुद की अपनी जो मानसिकता थी वो संकीर्ण थी। और हिंदू, दूसरी तरफ हिंदू सुधारक जो थे वो क्या कर रहे थे, इनका विरोध कर रहे थे, दूसरे धर्मों का उनकी बुराइयाँ बता रहे थे और अपनी अच्छाइयाँ बता रहे थे। तो राजकीय प्रोत्साहन भी मिलना कम हो गया इनको। तो इन सभी चीज़ों के अभाव के कारण क्या होता है कि जैन धर्म भी अपने पतन की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट है शैव और वैष्णव मत। अब 8वीं शताब्दी से ही राजपूतों का उत्थान हो रखा था, जहाँ बौद्ध और जैन धर्म जो है उनका ह्रास हो रहा था, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था। तो उनकी वजह से हिंदू देवी देवता, विशेषकर हमें शिव और विष्णु देखने को मिलते हैं, उनकी पूजा में बढ़ोतरी हो जाती है और मंदिरों का निर्माण काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। दक्षिण में अनेक आंदोलन वगैरह भी शुरू हो गए थे, जिसके कारण बौद्ध और जैन मत जो है वो लोकप्रियता जो थी उनकी वो घटती चली गई और हिंदू धर्म की लोकप्रियता वहाँ पर भी फैलने लग पड़ती है। तो इन सब मुख्य कारणों की वजह से यहाँ पर ना भक्ति आंदोलन का वाला माहौल बन जाता है, मतलब मुख्य भक्ति आंदोलन आ जाता है यहाँ पे, जिसका नेतृत्व नयानार, आपने शायद नाम सुना होगा, नयानार और अलवार, तो ये 2 नाम के संत थे, इन्होंने किया था साउथ में। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तपस्या भी कर रखी थी, शिव और विष्णु के काफ़ी ज़्यादा भक्त थे ये लोग। और इन संतों ने जो जनसाधारण की भाषा में हिंदू धर्म का प्रचार किया, सबसे बड़ी विशेषता ही इसकी ये थी। तमिल भाषा होगी, तेलुगु भाषा होगी, अपनी भाषा में प्रचार कर रहे थे। उसकी वजह से जाति प्रथा का विरोध भी आसान हो गया था वहाँ पे करना, और लोगों को बातें समझाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी बन गया था। तो भक्ति के द्वारा लोगों को एकत्रित किया गया और अपने प्रचार के माध्यम से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है, इससे लोगों का विश्वास हटवाकर हिंदू धर्म में वापसी लाई गई उनकी। और इसी से हमें देखने को मिलता है कि बहुत सी जो कबीलाई जातियाँ हैं वो भी हिंदू धर्म में प्रवेश कर जाती है। और कबीलाई जातियों का तो भैया अगर सरदार कन्वर्ट हो जाता है तो पूरी की पूरी जाति ही कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पे भी तो ऐसा ही हो रखा है। किंग जो राजा है वो क्रिश्चियन बने थे, अब देखो पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो पहले हिंदू होता था, अब क्रिश्चियन बना बैठा है। फिर 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक और आंदोलन बड़ा लोकप्रिय हो जाता है, लिंगायत कहते हैं जिसको। लिंगायत मतलब कि लिंग धारण करने वाले, बेसिकली शिव जी को पूजने वाले, ये ऐसी बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस आंदोलन के द्वारा क्या होता है कि जैन धर्म का कड़ा विरोध किया जाता है और शिव की भक्ति पर जोर दिया जाता है। मैंने आपको कहा ना लिंग को धारण करने वाले, तो जैन लिंगायत कहा जाता था। लिंगायत यानी कि जो लिंग, शिवलिंग वगैरह ये सब जो वर्ड्स हैं, इसमें लिंग जो है वो संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है मार्क, साइन, एम्बलम, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंग्विश
फिश सिंबल, तो ये इसका मीनिंग होता है। लेकिन उसी के ऑपोजिट साइड इसका मीनिंग जेंडर भी होता है, मस्कुलाइन। तो ये शिवलिंग वगैरह है, लोग समझते हैं कि शिव के लिंग से इसको संबोधित करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, मस्कुलाइन। शिव की जो गर्दन है वो है शिवलिंग। अब काफ़ी सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो आप अगर जब पीएचडी वगैरह डिटेल स्टडीज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो है वो गलतियाँ करते हैं चीज़ों को समझने में। और इसके बाद यही वो टाइम पीरियड था जिसमें वैष्णव मत में जो कृष्ण अवतार है उसको सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिलती है, और इसके अंतर्गत कृष्ण और जो राधा है उसकी पूजा की जाती है, उसका एक संप्रदाय उभर कर सामने आता है। नेक्स्ट है दर्शन। तो वेदांग और अद्वैत जैसे दर्शनों को शंकराचार्य ने लोगों के सम्मुख रखा। मतलब ये होता क्या है कि आप इतने बड़ा ऋग्वेद पढ़ोगे तो उससे बेटर है कि आप वेदांग पढ़ लो उसका, है ना। उससे क्या होता है कि इतना बड़ा ऋग्वेद तो नहीं पढ़ पाओगे आप, तो उसका सारा ज्ञान जो है ना वो सार मात्र में उस वेदांग या फिर अद्वैत जो ये पार्ट्स हैं उसमें उत्तम ज्ञान आपको मिल जाएगा, कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हो आप। जैसे जैन और बौद्ध धर्म वाले टिकाएं लिखते थे ना, वैसे इन्होंने भी टिकाएं लिखी। इन्होंने किस किस पर लिखी, ब्रह्मसूत्र भाष्य, फिर उपनिषदों पर टिकाएं लिखी, देन इन्होंने भगवद गीता पर भी टीका लिखी। तो ये सारे ग्रंथ इन्होंने रचे। साथ ही साथ इन्होंने देश के चारों ओर मठों का निर्माण भी करवाया। उत्तर भारत में बद्रीनाथ, उसमें ज्योतिर्मठ, पश्चिम भारत में द्वारिका जहाँ पे शारदा पीठ है, देन पूर्व में पूरी हमें देखने को मिलता है ना, गोवर्धन मठ है, और साथ में दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। तो ये सारे मठ थे, 4 मठ इन्होंने बेसिकली बनवाए। बाद में रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद, इन्होंने भी भक्ति आंदोलन में भाग लिया और हिंदू धर्म को काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय किया, जिसकी वजह से आगे चलकर जैन और बौद्ध धर्म जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं और धीरे धीरे पतन उनका अब तो ख़त्म ही हो गया। लास्ट है भक्तिवाद और तंत्रवाद। तो दक्षिण भारत में खासकर 7वीं शताब्दी के बाद से भक्ति का प्रचार काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है और लोग इष्ट देवता इसकी तरफ ज़्यादा झुकने शुरू हो जाते हैं। इष्ट देवता क्या होता है कि कोई एक देवता जिसे आप बहुत ज़्यादा मानते हो उसकी भक्ति में उसकी तरफ प्रति भावना रखना, सब कुछ समर्पित कर दो, खाने पीने का, भोजन जो भी आपके पास है, प्रसाद चढ़ावा जो भी आप देना चाहते हो उसे दे दो। तो ये सारी भावनाएं वहाँ पे फैलने लग पड़ी दक्षिण भारत में भक्ति भाव की। जो सामंत थे उस समय के वो अपने रायतों से चाहते थे, अपने किसानों से सेम इसी प्रकार की स्वामी भक्ति चाहते थे कि हमारे पास आए, हमें ये सब दो और बदले में, प्रसाद के बदले में हम क्या आपको देंगे, भूमि देंगे। तो ये सब चीज़ें चाहते थे। बाकी तंत्रवाद ये क्या था कि लगभग देखो धार्मिक क्षेत्र में अब ब्राह्मणों को स्थान तो दे रखा है अच्छा खासा, तो धार्मिक क्षेत्र की वजह से ही तंत्रवाद का भी उदय होता हुआ हमें देखने को मिलता है। कैसे, ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान में दी जा रही है असम, उड़ीसा, मध्य भारत और दक्कन के भागों में, तो ये क्या कर रहे हैं, भूमि ज़्यादातर इनको जो मिली है ना वो मिली है कबीलाई इलाकों में। तो वहाँ के लोगों को कैसे अपने काम में लगाया जाए, स्वामी भक्त कैसा बनाया जाए, तो ब्राह्मण क्या करते थे, पहले उनको अपने धर्म में ले आते थे, देन उनकी निष्ठा, उनकी सेवा को प्रेरित करने के लिए तंत्रवाद का सहारा लेते थे। जादू टोना वगैरह, मनुष्य और पशुओं को जो इलाज करना है, बीमार आदमी की जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उसको दूर करना है, ये सब इस तंत्र विद्या के माध्यम से किया जाता है। तो तंत्रवाद और ज्योतिष का 7वीं शताब्दी से लेकर जो मध्य भारत तक का टाइम पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा बोलबाला वाला था। अगर आप धार्मिक जीवन से संबंधित पॉइंट्स नहीं पढ़ना चाहते तो ये पूरा एक पैराग्राफ है, ये आप पढ़ सकते हो। मतलब ये पूरा एक ही है, बस 2 स्लाइड्स में शिफ्ट कर दिया मैंने। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। तो राजपूत काल में कृषि जनता की जीविका का मुख्य साधन था और इस समय में कृषि का काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका था, मतलब पूरी तरह से विकास हो चुका था। विभिन्न प्रकार के अन्न उत्पादन किए जाते थे। हेमचंद्र और प्रबंधन चिंतामणि जो है उसमें हमें 17 प्रकार के धान्यों का, जो धान होती है उसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, 17 प्रकार के। शून्य पुराण से तो हमें ये पता चल जाता है कि बंगाल में 50 से भी ज़्यादा प्रकार के चावल उगाए जाते थे। मानसोला में तो हमें पता चलता है कि बहुत ही रंग बिरंगे चावल हुआ करते थे और सुगंधित चावल होते थे, इनके लगभग 8 प्रकार होते थे। इसके अलावा गेहूँ, जो मक्का, जो कोदो होती है, देन उसके बाद मसूर, तिल, विविध प्रकार की हमें दालें देखने को मिल जाती हैं। गन्ना भी इस समय उगाया जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था। अरब लेखक भारत की भूमि को काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बताते हैं, लेकिन इस समय के अतिरिक्त जो उत्पादन है वो उसको कोई ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता है, क्योंकि किसान जो है वो जितना अधिक उत्पादन करता था उससे ही ज़्यादा सामंत मांग लेते थे। देन किसानों के हाथ में कुछ लगता नहीं था, तो किसान फिर कम से कम अनाज पैदा करता था कि अपने योग्य हो जाए, और इसका क्या ही मैं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा उगा के वो क्या ही करेगा। तो जितना वो परिश्रम करके, नॉर्मल परिश्रम करके उगा सकता है उतना ही उगा। इन्हें कई तरह के टैक्स देने पड़ते थे, भाग, भोग, बलि, धान्य, हिरण्य, उपारिक, उद्रंग और फिर उदक भाग। तो ये कई, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते थे, तो ये सारे कर इनको चुकाने पड़ते थे। बलि जो टैक्स है ना वो राजा को उपहार देने के लिए किया जाता था, यानी कि उपहार जो दिया जा रहा है राजा को हर जनता के द्वारा, हर सामंत के द्वारा, उसको बलि कहा जाता था। धान्य कुछ विशेष प्रकार के करों को कहा जाता था जो अनाजों पर लगाया जाने वाला टैक्स होता था। हिरण्य लगभग नगद वसूला जाता था। उपारिक और उद्रण भूमि पर स्थायी या फिर अस्थायी रूप से काम करने वाले जो किसान हैं उनसे लिया जाता था। इन्हीं में से एक कर
तुरुष्कंड नाम का था, जो मुस्लिम जनता पर लगाया जाता था। अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदुओं पर जजिया लगाया जाता था मुस्लिम शासकों द्वारा, वैसे ही हिंदू शासकों द्वारा मुस्लिम जनता पर कौन सा लगाया जाता था, तो वो है तुरुष्कंड। तुरुष्कंड में शासक जो है वो जनता से पैसे लेता था, लेकिन जो जजिया है उसमें पैसों के अलावा उसे अपमानित भी किया जाता था। फुटकर सामानों की बिक्री करने वाला व्यापारी प्रवणी कर देता था। खेती बाड़ी अच्छी होगी तो टैक्स भी ज़्यादा आएगा, तो उसको बढ़ावा देने के लिए कुएं, तालाब, झीलें, नहरें, सब चीज़ों का निर्माण करवाया। चाहमान राजा अर्णोराज ने अनासागर नामक झील का निर्माण करवाया और उसके बेटे बिसल देव ने बिसलसर नामक तालाब का निर्माण करवाया। चंदेल और परमार शासकों के काल में महोबा और धारा नगरी में कई सारी झीलों का निर्माण करवाया गया। धारा नगरी के विद्वान शासक भोज ने भोपाल के लगभग दक्षिण पूर्वी में 250 से भी ज़्यादा वर्ग मील लंबा भोसर का निर्माण करवाया था। 8वीं शताब्दी के बाद के साहित्य और लेखों में हमें अरघट या फिर अरहट का उल्लेख भी प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इससे हमें पता चल जाता है कि अधिकतर किसान जो थे वो कुओं से पानी निकालकर अपने खेतों में डालते थे। तो मतलब 8वीं शताब्दी में कुओं से पानी निकाल कर खेतों में डाला जा रहा था, लेकिन हमें अब देखने को मिल रहा है 10वीं शताब्दी में कि किस प्रकार से इनके खेतों के आसपास ही कुएं और तालाब, नहरें वगैरह बन चुकी हैं और कहीं पर भी हमें कुओं से पानी निकाल के खेतों में डालने वाला प्रमाण हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद कृषि के साथ साथ व्यापार वाणिज्य को भी हमें उन्नति देखने को मिलती है। यातायात की सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, प्रमुख नगरों तक सड़कों का निर्माण जो हो चुका था, इसलिए व्यापार और ज़्यादा बढ़ गया। तत्कालीन साहित्य और लेखों में हमें इसका भी वर्णन देखने को मिलता है, जैसे कि तैलिक, रथकार, बढ़ई, तांबुलिक, मालाकार, कलाल। कलाल मतलब जो सूरा बेचने वाले होते हैं, तो इन सभी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इस युग के अधिकांश नगरों में जो नगरों का निर्माण हो रहा था, विशाल पाषाण खंड जो पत्थर की चीज़ें होती हैं उनका निर्माण किया जा रहा था, मूर्तियाँ वगैरह हैं। इससे ऐसा लगता है कि पत्थर के जो तराशने वाले कारीगर हैं वो भी यहाँ पर रहते थे और वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके थे, उनकी दशा काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रखी थी। लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, धातुओं के जो बर्तन बनते हैं, आभूषण बनाने वाले व्यवसाय भी यहाँ पर प्रगति कर रहे थे। अलबिरूनी जूते बनाने, टोकरी बनाने, ढाल तैयार करने वाले जो होते हैं, देन मत्स्य पालन जो मछली वगैरह पालते हैं, और कलाई जो कढ़ाई बुनाई होती है, इन सभी चीज़ों का उल्लेख करता है। तो हमें ये भी पता चलता था कि समय ये सारे व्यवसाय भी अस्तित्व में थे, मतलब बड़ी मात्रा में अस्तित्व में थे, क्योंकि छोटे छोटे एक दो दुकान में क्या ही दिखेगा। राजस्थान के जो सांभर झील है, सांभर झील आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ से नमक तैयार किया जाता था। जो बिजनेस करने वाले होते थे इनकी अलग अलग श्रेणियाँ भी बनी होती थी। इन श्रेणियों की खासियत ये होती थी कि इनकी खुद की सभा होती थी, भवन होता था, बैठकें वगैरह होती थी, विचार विमर्श वगैरह किए जाते थे, और ये श्रेणियाँ अपने अपने काम से रिलेटेड जुड़ी होती थी। और इनका जो मुखिया होता है उसका काम क्या होता था कि जो उत्पादन हो रहा है उसमें वृद्धि करना और उसका वितरण करना, यानी कि आगे जो छोटे व्यापारी हैं उन लोगों में बांटना, उन लोगों तक पहुँचाना, ताकि आगे हमारा सामान बिकता रहे। और इनके जो कानून होते थे ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते थे, ये लोग अपने कानून खुद बनाते थे, राजा इसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। इवन राजा को भी इनके कानून मानने पड़ते थे, राजा इनके अधीन बाध्य था। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस काल धीरे धीरे आगे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है, इनकी जो शक्ति है वो कम पड़ जाती है, और जो जैसी कि पूर्व काल में पहले थी, पहले ताकतवर ज़्यादा थे, लेकिन अब इनकी जो शक्ति है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो इसके कारण फिर जो इनकी अर्थदशा है वो भी कमज़ोर पड़ जाती है, और इनका श्रेणियों में जो संगठन हो रखा था वो भी कमज़ोर पड़ जाता है, वो भी उसकी दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इनको हानि पहुंच जाती है। यानी कि कोई भी आके उंगली कर देगा तुम्हें, कोई भी तुम्हारे व्यापार को ठेस पहुंचा देगा, कोई दूसरे शहर से आके तुम्हारी शहर में एक दुकान लगा लेगा बड़ी सी और तुमसे भी बेटर बिजनेस करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलना फिर आम बात होने लग पड़ी। व्यापार की बात कर ली जाए तो आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापार होते थे। अलबिरूनी ने तो बहुत सारे मार्गों का वर्णन भी किया हुआ है, वो बताता है कि किस तरह से स्थल मार्ग के साथ साथ जल मार्ग भी उन्नति पे था। बड़े बड़े नगरों को नदियाँ जोड़ती थी आपस में, और बाहरी व्यापार जो है उसको समुद्र के द्वारा किया जाता था। भारत में लगभग मालवाहन जो है वो मालवाहक जहाज़ होते थे जो अरब, फारस, चीन, मिस्र, जो पूर्वी द्वीप हैं हमारे इंडोनेशिया वगैरह, वहाँ जाते थे। पश्चिमी एशिया और मिस्र से अरब व्यापारी और जो सौदागर होते हैं वो भारत पहुंचते थे, लेकिन वो बहुत ही कम चीज़ें लेके आते थे, इतनी ज़्यादा भारतीयों को आवश्यकता नहीं। देन हमने पहले पढ़ा भी था कि निरंतर युद्धों के कारण किस तरह से व्यापार की जो प्रगति है वो रुक जाती है। वैश्य है ना, वैश्य समाज और शूद्र समाज कैसे एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इस समय चल रही थी, तो व्यापार को हानि भी पहुँचती है। आर्थिक क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलता है कि साहूकारों का काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। ये क्या करते हैं, आगे लोन वगैरह, ऋण वगैरह देते थे लोगों को, और कारण कि अब ऋण वगैरह ब्याज पर दिया जाने लग पड़ा था, और इसकी जो दर है वो लगभग 25 से 30% तक होती थी, तो बहुत ज़्यादा होती थी, ये देखने को हमें मिलती है। सूदखोरी मतलब
अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इसके अलावा विद्वानों में आर्थिक विकास की दृष्टि से जो मध्य पूर्व, ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, पूर्वी मध्यकाल, इसको दो चरणों में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला 650 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें सिक्के और मोहरों के द्वारा मतलब व्यापार नहीं हो रहा था, इनका अभाव देखने को मिल रहा था, वस्तुओं के द्वारा ही हो रहा था। और इसी कारण से आर्थिक दृष्टि से हमें देखने को मिलता है कि इस समय समाज का काफ़ी ज़्यादा, समाज का क्या, राज्य का पतन होता हुआ दिख रहा था हमें। इसका एक और रीज़न ये भी है कि सामंतों ने आत्मनिर्भर गांव जो है उसकी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया था, जिसकी वजह से विदेशी व्यापार वगैरह खंडित हो गया था। और सामंत शासक अपने अपने राज्य में ही व्यापार करते थे, चुंगी वसूलते थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती थी, तो वो लोग उसको प्रोत्साहन भी नहीं देते थे। आवागमन के लिए मार्ग सुरक्षित नहीं थे ऑब्वियसली, इसलिए भी व्यापार को जो है हानि हो जाती है। इस टाइम पीरियड में 650 से लेकर 1000 टाइम पीरियड की ईस्वी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस समय ये सब होता है। डाकू, चोर, उचक्के जो है ये व्यापारियों को लूट लेते थे। व्यापारियों की इस बुरी दशा का संकेत हमें स्कंद पुराण से देखने को मिलता है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि कलयुग में व्यापारियों की संख्या राजपूतों पर आश्रित होने के कारण कम हो जाएगी। राष्ट्रकूट और पाल राजाओं ने कितने समय तक राज किया, उनके भी सिक्कों का हमें अभाव देखने को मिलता है, यानी कि उस समय भी सिक्कों का जो सिक्कों द्वारा व्यापार वगैरह है वो नहीं हो रहा था, बहुत कम हो रहा था। लेकिन 11वीं 12वीं शताब्दी में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व में जब कोई बड़े राजपूत राज्य जैसे कि चौहान, परमार, चंदेल, इनकी स्थापना हुई, तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लग गया, क्योंकि अब छोटे छोटे राज्य थे, अब वो छोटे छोटे राज्य क्या हैं, फिर से इकट्ठे हो गए हैं, तो व्यापार वाणिज्य को फिर से प्रोत्साहन मिलना आरंभ हो गया। अब इन वंशों के कारण शासन में जो प्रोत्साहन को तो बढ़ावा मिला ही, और इन्हीं की वजह से व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। लोग इसमें अभिरुचि लेना फिर से आरंभ करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा शक्तिशाली राज्य उतना कम डर होगा कि आपका सामान लूट लिया जाएगा या फिर कोई जहाज़ वगैरह है ना व्यापार में फंस जाएगा, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। दो प्रकार के जहाज़ होते थे, एक नदी मार्ग वाले होते थे और एक समुद्र मार्ग वाले होते थे, मतलब आकार के हिसाब से। जैसे कि आपको पता है कि जो एयरप्लेन्स होते हैं उनमें टर्बुलेंस हो जाता है मैग्नेटिक पहाड़ों की वजह से, है ना, मैग्नेटिक रॉक्स की वजह से। तो पहाड़ों में मैग्नेटिक जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो लोहे की जो इतना ऊपर उड़ रहा है जहाज़ उसको अपनी तरफ खींचता है, तो टर्बुलेंस हो जाता है। उसी तरह से समुद्र में भी मैग्नेटिक रॉक्स होते हैं। तो लोहे के जो जहाज़ होते थे ना, लोहे के मतलब लोहे की कीले वगैरह लगा रखे हैं जिसमें बहुत सारे लोहे का प्रयोग कर रखा है, तो समुद्री जल मार्ग में भी परेशानी होती थी, तो लोहे की जगह, लोहे की कीलों की जगह रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता था। व्यापारी वर्ग जो होता थे बहुत ज़्यादा टैक्स देता था, इसलिए राजा क्या करता था, इनकी सुरक्षा के लिए इनके साथ इनको सैनिक सहायता वगैरह भी प्रदान करता रहता था। और यही कारण है कि 12वीं शताब्दी तक हमें देखने को मिलता है कि राजाओं में विशेष वर्ग जो है उसको राजा का कोष कहकर पुकारा गया है। चालुक्य राजा कुमारपाल जो थे, उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। तो क्यों दिया था? क्योंकि उस समय जो ज़्यादातर व्यापारी आते थे उसके साम्राज्य में, या फिर उसके साम्राज्य के जो व्यापारी थे, अधिकांश जो व्यापारी वर्ग था वो सारे जैन धर्म के अनुयायी थे, इसलिए उन्हें बढ़ावा देने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए किया था। तो 11वीं 12वीं शताब्दी में हमें व्यापार वाणिज्य की फिर से उन्नति होती हुई देखने को मिलती है। और इस समय भारत में, मतलब पश्चिमी भारत में गन्ना, कपास, सन, इनकी नकदी फसलें उगाई जा रही थी बड़ी मात्रा में, क्योंकि इस समय डायरेक्ट बिक रही हैं, तो नकदी फसलें उगाई जा रही थी इस प्रकार की। और तैयार माल को जो लोकल देहाती सौदागर होते थे वो इकट्ठा करके ले जाते थे बंदरगाहों तक, और वहाँ पे जाके फिर उन्हें जोड़कर कोई ना कोई चीज़ बनाकर आगे बेच दिया जाता था। मार्को पोलो के विवरण से हमें पता चलता है कि गुजरात में कपास के पौधों से काफ़ी सारी रुई निकलती थी। मार्को पोलो ने विवरण किया हुआ है। बाकी व्यापार वाणिज्य में प्रगति के कारण ही हमें देखने को मिलता है कि पूर्व मध्यकाल का ये जो दूसरा चरण है, जैसे कि हमने पहले चरण की बात की 650 से 1000, देन 1000 से आगे ये 1200 तक का टाइम पीरियड जो है, इसमें हमें सिक्के देखने को मिल रहे हैं। सोने के, चांदी के जो सिक्के हैं ये देखने को मिल रहे हैं। पहले हमें सिक्के देखने को नहीं मिले, अब देखने को मिल रहे हैं। और सिक्कों का प्रचलन करने वाला सबसे पहला गढ़वाल शासक था, गढ़वाल वंश था, और उसमें भी शासक कौन था? मदनपाल, जिसने 1102 से लेकर 1111 तक शासन किया था, और उसके सिक्कों का नाम था द्रम। गुप्त साम्राज्य के पतन के लगभग 4 शताब्दियों के बाद जो त्रिपुरी, जिसे डाहल के नाम से जाना जाता है, तो उसके कलचूर नरेश गांगेयदेव, जिन्होंने 1019 से लेकर 1040 ईस्वी तक शासन किया था, तो उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्कों का निर्माण कराना आरंभ किया। किन्होंने? गुप्तों के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। इसके उत्तराधिकारियों के भी हमें सोने के सिक्के मिलते हैं, और कुछ ताम्र सिक्के भी हमें देखने को मिलते हैं जिनमें हनुमान की आकृतियाँ बनी हुई है। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन, मदन वर्मा और परमर्दी या फिर त्रैलोक्य वर्मन, इस तरह से ना अजीबोगरीब नाम। गढ़वाल गोविंद चंद्र, चालुक्य जयसिंह सिद्धराज, देन परमार के भी एक शासक हुए थे। तो इन सभी के क्या है, हमें सोने के सिक्के देखने को मिल रहे हैं। सोने के सिक्कों का इन्होंने निर्माण करवाया था, और सोने के साथ साथ रजत, कांसे, ताम्र के सिक्कों को भी इन्होंने ढलवाया था। चाहमानों को सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। चाहमान हो गए, और एक और थे, उनका नाम था गधेया। तो गधेया सिक्के अधिकांश थे
गधे सिक्कों में अधिकांशतः जो है वो गुलीहों और चाहमानों के द्वारा ही बनाए गए थे। इस समय सिक्कों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि दिनार कहा जाता था, द्रम कहा जाता था, रूपक कहा जाता था और कारशापण कहा जाता था। इस तरह के नामों से पुकारा जाता था। विंशोपक, विंशतिका। कोंकण देश के व्यापारी जो है वो सुदूर विदेशों में जाते थे। इसके साथ हमारा चीन के साथ भी फिर से व्यापार आरंभ हो गया था। मार्को पोलो कई भारतीय जहाज़ों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि चीन के जो फूचो बंदरगाह, वहाँ पर भारतीय जो जहाज़ हैं वो उतरते थे। पश्चिमी तट पर भी कई बंदरगाहों का हमें उल्लेख मिलता है जहाँ पर अरब और चीन के व्यापारी आते थे। भारत से मोटे कपड़े, शक्कर, अदरक, इस तरह की चीज़ें चीन में भेजी जाती थी और भारत सामने से क्या लाता था चीन से, तो ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं लेके आता था, क्योंकि चाइना से हमें कुछ नहीं चाहिए था, हमें पैसे मिल जाते थे बस वहाँ। इस समय चाइना के पास ऐसा कुछ नहीं था जो हमें दे सके या फिर व्यापार कर सके और अपना प्रॉफिट कमा सके। तो चाओ जू कुआं एक नाम है, चाओ जू कुआं। तो उनके विवरण से हमें पता चलता है कि चीन की आर्थिक दशा इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि 12वीं शताब्दी में तो उन्होंने मालाबार और जो क्विलोन है इसके साथ अपना व्यापार बंद कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था व्यापार। राजपूत युग में मैक्सिमम भारत की जो संपत्ति थी ना, अधिकांश संपत्ति मंदिरों में जमा होती थी और इसी कारण से मुस्लिम शासक जो हैं वो मंदिरों को तोड़ते थे, लूटते थे, बहुत ज़्यादा लूटते थे। अधिकांश संपत्ति यहाँ से चुरा कर ले जाते थे। कहा जाता है कि महमूद गजनबी ने अकेले सोमनाथ मंदिर से ही 20 लाख दिनार मूल्य का माल उड़ा के ले गया था और इसी प्रकार मथुरा को भी लूटा उसने। देन नगरकोट में जो उसने लूट मचाई, वहाँ से तो लगभग सोने के सिक्कों की बात कर रहा हूँ मैं, तो 70,000 मूल्य निकल के सामने आता है। 70,000 दिनार था उसका। तो दिनार उस समय की मनी को इधर कन्वर्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। रही बात व्यापार वाणिज्य की, तो ये हमने पीछे अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में कंप्लीट कर ही लिया। फिर भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।